चिंता मत करो साहब, हम मरेंगे नहीं। नहीं मरेंगे, आखिर कितनी बार मरेंगे? जानते हैं, सब जानते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से हम थे ही कहां कभी आपके लिए। घर होते तो जाते क्या कभी अपना देश छोड़कर, गांव छोड़कर। आप भी तो नहीं जाने देते अगर हम जिंदा होते आपके लिए। चीन से फैले कोरोना संक्रमण के चलते पूरी दुनिया परेशान है, मगर चीन अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एक डिफरेंट गेम खेल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी मंथ 5 और 6 मई के बीच ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों को इंडियन आर्मी के जोरदार पंचेज पड़े थे। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत विवाद को सुलझाया गया और मामला को शांत कराया गया। इसके बाद 9 मई को भारत और चीनी सेना के बीच सिक्किम के नकुला सेक्टर में भी झड़प हुई थी। उसके बाद से चीन ने न केवल अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया, बल्कि अपने एरिया में कुछ लड़ाकू विमान जैसे कि J-11 और J-16S को भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि किस तरह उसने ये जेट विमान तैनात कर रखे हैं। यदि J-11 की बात करें तो चीन का शेन्यांग J-11 रूस की सुखोई Su-27 का चीनी वर्जन है। यह फाइटर प्लेन दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं जिससे जेट को ज़्यादा पावर मिलती है। चीन में निर्मित इस विमान को केवल चीनी एयर फोर्स ही ऑपरेट करती है। यह जेट 33,000 किलोग्राम तक के वजन के साथ उड़ान भर सकता है और यह विमान एक बार में 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। तिब्बत में एक नगारी गुंसा नाम का एयरबेस है, वहीं यह सब कांड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही के दिनों में यहाँ कई ट्रांसपोर्ट विमानों की लैंडिंग भी हुई है। माना जा रहा है कि भारत से लगी सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन आवश्यक सैन्य साजो सामान को पहुंचा रहा है। इस एयरबेस यानी नगारी गुंसा को चीन थोड़ा बढ़ा भी रहा है, यानी वहाँ एक और रनवे बना रहा है। इस रनवे पर भारी ट्रांसपोर्ट जहाजों को भी उतारा जा सकता है। दरअसल चीन के इस खुन्नस के पीछे का राज यह है कि भारत ने लद्दाख में पिछले साल 235 किलोमीटर का एक सड़क बनाया, जो एक बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हालात में बनाया गया था। आपको बताते चलें कि लद्दाख में बनाया गया यह रोड दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड कहलाता है और यह रोड देपसांग और गलवान घाटी तक पहुंचता है और काराकोरम दर्रे के पास समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि गलवान इलाका अक्साई चीन का वही इलाका है जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध में पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब दौलत बेग ओल्डी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-130 और C-17 तक वहां लैंड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब कि मालवाहक जहाज जिसको हिंदी में कहते हैं। इससे भारत जब चाहे आसानी से बॉर्डर पर सेना से लेकर हर तरह के सैन्य साजो सामान पहुंचा सकता है। इससे भी चीन की नींव उड़ी हुई है। इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा तांगसे और श्योक नदी के किनारे किनारे है, जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं और सिंधु नदी की सहायक नदियां भी कहलाती हैं। इस रोड को BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। UPSC की तैयारी करने वालों को BRO के बारे में जानना चाहिए। तो आपको बता दूं कि BRO भारत सरकार की वह एजेंसी है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी मित्र देशों के सीमाई इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार करती है। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO 2015 से रक्षा मंत्रालय के साथ काम कर रहा है। इसका कार्य सीमा के आसपास कठिन एवं दुर्गम स्थानों तक सड़क बनाना है। सेना में इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स नाम का एक इंजीनियर शाखा होता है, उसी से BRO में इंजीनियर लिए जाते हैं। BRO देश की 32,885 किलोमीटर सड़कों और 12,200 मीटर स्थायी पुलों का रखरखाव करता है। उत्तर पूर्व भारत में आधारभूत संरचना के विकास में BRO का महान योगदान है। भारत सरकार ने हाल ही में BRO को अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां भी प्रोवाइड की हैं, जिससे कि यह काम में तेजी ला सके। तो यही वजह है कि लद्दाख में चीन की छटपटाहट लगातार सामने आ रही है। तो देखा जाए तो भारत
चीन बॉर्डर पर जो तनाव है अभी जो फिलहाल, वो कुल मिलाकर वो सड़क निर्माण को ही लेकर है। चीन का कहना है कि भारत निर्माण के लिए चीन की सीमा का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि वह अपनी सीमा में रहकर ही निर्माण का कार्य कर रहा है। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में चीन से लगी सीमा पर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया गया है, खासकर केंद्र में मोदी सरकार जब से आए हैं तो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहले सीमा पर निर्माण का काम जो होता था उससे भारत कतराता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसे में आपकी क्या राय है कि भारत को चीनी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या अभी भारत इसके लिए सक्षम नहीं है, खासकर कोरोना की मार की वजह से? तो इसमें आपकी क्या राय है, ये आप अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।